-2sin3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल टू 10। ये मुझे प्रूव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। sin 5x माइनस 2sin3x प्लस sin x डिवाइड बाई cos 5x माइनस cos x। LHS sin 5x माइनस 2sin3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। देखो एक तो फॉर्मूला लग रहा है हमारा sin 5x और sin x, तो इन दोनों को मैं फॉर्मूला लगेगा तो दोनों को एक साथ लिख लोगे, माइनस 2sin3x और नीचे लगेगा cos 5x माइनस cos x। तो ऊपर तो लग रहा है sin c प्लस sin d और नीचे लग रहा है cos c माइनस cos d, लेकिन c बड़ा है तो दोनों फॉर्मूले में लिख रहा हूँ sin c प्लस sin d। यह आ जाए 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, क्योंकि c बड़ा है cos c माइनस cos d में तो माइनस आएगा, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d है। ये दो फॉर्मूले हैं जो हमारे यूज में आ गए, sin c माइनस sin d और cos c माइनस cos d। ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। अब इसमें लगा दीजिए भाई sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 माइनस 2 sin 3x डिवाइड बाई माइनस 2 sin 5x प्लस x बाई 2 और sin 5x माइनस x बाई 2। ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। 2 sin c प्लस d बाई 2, जल्दी जल्दी जल्दी, cos c माइनस d बाई 2, ये हमने फॉर्मूले लगा दिए। तो ये आ गया आपका 2 sin 3x cos 2x, 2 sin 3x माइनस 2 sin 3x और sin 2x। ये आ गया 2 sin 3x cos 2x माइनस 2 sin 3x डिवाइड बाय माइनस 2 sin 3x cos 2x। क्या कॉमन आ रहा है भाई ऊपर से? 2 sin 3x कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 sin 3x ऊपर से कॉमन आ गया। तो अंदर बचा cos 2x माइनस 1 माइनस 2 sin 3x sin 2x। तो हमारा 2 sin 3x से 2 sin 3x क्या हो गया? अब ये नीचे वाले माइनस को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये क्या हो गया 1 माइनस अपॉन, अब ये कुछ बताया था बेटा, क्या बताया था? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, वेरी गुड। और sin 2x 2 sin x cos x, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x और sin 2x क्या हो गया 2 sin x cos x। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, बेटा 10x आ गया कि नहीं आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट, लिख ले बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट में 3.3 तक आएगा और सिर्फ बुक के क्वेश्चन आएंगे 3.3 तक। अब आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। और उधर इनइक्वालिटीज में ग्राफ भी आएंगे, मतलब ग्राफ के मैंने करवाए भी नहीं तुम्हें, जब तक होंगे भी नहीं शायद, तो ग्राफ के अलावा सब आएगा, उसमें जरूरी नहीं कि बुक के क्वेश्चन आएंगे।
न्यूक्लियोसिटी में जरूरी नहीं है, बुक से आएगा 30 के अंदर ही होगा इस दोनों, तो वो मेरे ऊपर है कितने कितने मार्क्स के लिए। तो आज बनाएंगे पेपर तब पता लगेगा, पुराना वाला आज मिलेगा। कल तो मेरा फास्ट था, तो मैं फास्ट वाले दिन तो कुछ भी नहीं कर दिया, पॉसिबल ही नहीं होता। चलिए लिख लीजिए इसको। सर पहले तुम्हारे पेपर ही चेक होंगे आज, फिर उसके बाद ही पेपर बनाऊंगा। हाँ बेटा क्या बोल रहा है? सर इनइक्वालिटीज में ग्राफ आएगा क्या? क्या बेटा? सर ग्राफ आएगा क्या लीनियर इनइक्वालिटीज में? लीनियर इनइक्वालिटीज आएगी ना? क्या बोल रहा मेरे को आवाज साफ नहीं आ रही तेरी। सर उसमें ग्राफ आएगा क्या? ग्राफ ओनली ग्राफ नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। ठीक है सर। हाँ ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ मैंने इनको अभी नए वालों को नहीं बताया ना, इसलिए बाकी सब आएंगे। लिया क्या? देख ले, फिर आएगा तो फिर कर लेगा। रिकॉर्डिंग देखता कौन है? मैंने देखा अभी परसों ट्रिग्नोमेट्री की रिकॉर्डिंग की 0 व्यूज परसों के ले दी, मतलब इसका मैंने नहीं देखी, तो मेरे से क्यों बनवाते हो फिर तुम रिकॉर्डिंग? और चलो नेट का तो फिर ऐसा है कि नेट का कोई खर्चा नहीं है, वो तो हाँ, वो तो नेट तो घर पे अब फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो पहले तो फर्क पड़ता यदि होता तो। अब तो जियो फाइबर में तो फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट है, जैसे क्या? अरे तेरा फिजिक्स का क्या हुआ? कुछ कर रहा है क्या? नहीं किया ना? नहीं कर रहा तो इसका भी नहीं देखिएगा। क्या हो रहा है? सोल्व, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 20, मैं क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम एक्सरसाइज 3.3। प्रूव sin x minus sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x minus cos स्क्वायर। टू sin x। अब इसमें क्या करना है ये चीज समझ लो। LHS लिया मैंने, sin x minus sin 3x, देखो साइन कोस में जरूर ये है कि हम देखते हैं कि बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, लेकिन बाकी में बड़ा ही आना चाहिए इसका भी। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो माइनस कॉमन लेते ये उल्टा हो गया, ये जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। और आप नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 के से माइनस से माइनस होगा। माइनस का कॉमन लेने का मतलब है जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा sin 3x माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। नाउ sin 3x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा sin c माइनस साइन बी, 2 कोस, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो मैं फॉर्मूले सबसे लिखते चलता हूँ ताकि याद हो जाए। sin c माइनस साइन बी, 2 कोस c प्लस बी बाई 2 साइन c माइनस बी। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos 2x, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos 2x। ये दोनों फॉर्मूले लगा दो। तो ये आ गया 2 कोस c प्लस बी बाई 2 साइन c माइनस बी बाई 2, और नीचे आ गया cos 2x। तो ये आ गया 2 cos 2x साइन एक्स अपॉन cos 2x। कैंसिल, क्या आ गया? हो गया प्रूफ, 2 साइन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 2 साइन। बस इसमें ये काम करना था।
लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। अरे बेटा ये उठा ले यार, इधर लग जाओ वापस। 3.3 का एक क्वेश्चन नंबर हमारा 15 बाकी था। 15 बस 2 क्वेश्चन बाकी है, एक 15 बाकी है और एक लास्ट में बाकी है, बाकी सब हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 लेकिन करवाएंगे आज इसी टाइप की प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी की। मिसलेनियस में भी कुछ प्रॉब्लम इस टाइप की, वो करवा देंगे। 15 देखिए, प्रूव cos 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x दिस इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करना पड़ेगा बेटा, उससे नहीं आएगा आंसर। तो पहले मैं LHS ले रहा हूँ। LHS cos 4x sin 5x प्लस sin 3x। कोस को आप लिख सकते हो कोस अपॉन साइन। तो बेटा यह लग गया कोस टी प्लस कोस बी। क्या था भाई कोस टी प्लस कोस बी? 2 साइन टी प्लस बी बाई 2 कोस टी माइनस बी बाई 2। तो ये आ गया हमारा कोस 4x अपॉन साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन 4x आ गया ये, और कोस एक्स आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2 कोस 4x कोस। लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा 2 कोस 4x कोस। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी तरह RHS निकाल लीजिए, उसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। RHS कोसेक साइन 5x माइनस साइन 3x। कोसेक्स को लिखूंगा मैं कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ लग गया साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी हो गया 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन ये आ गया कोसेक्स अपॉन साइन एक्स 2 कोस 4x साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारा 2 कोस 4x कोस। ये हमारा RHS आ गया। LHS इक्वल टू R। So this is LHS equal to R। तो आप देख लीजिए LHS और RHS की वैल्यू इसको ला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब एक लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 21। तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव cos 4x plus cos 3x plus cos 2x
अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, दिस इज इक्वल टू कोस 3x। कोस 3x ये हमें प्रूव करना है। LHS देखो यहाँ पर एक चीज और समझना, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है। यदि ऐसे कुछ मिले तो फॉर्मूला या तो इवन इवन अवेलेबल है तो इवन इवन में लगता है, और यदि ओड ओड अवेलेबल है तो ओड ओड में लगता है। ओड और इवन में मत लगाया कभी भी। तो ये इवन है और लास्ट वाले इवन है, तो पहले लास्ट और फर्स्ट वाले में आप लगाएंगे। हाँ वो इसलिए आपका ओड ओड हो रहा हो तो ओड ओड में लगाओ, या इवन इवन आ रहा हो तो इवन इवन में। और यदि कोई ऑप्शन है ही नहीं है तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये मैंने ओड और इवन इवन ले लिया। फॉर्मूला हर बार लिखेंगे भाई, जो भी आप यूज करेंगे, ताकि आपको फॉर्मूले याद होते रहे और टेस्ट में भी लिखने पड़ेंगे। हाँ तो ये आ गया 2 cos 4x प्लस cos 2x, तो ये आ गया cos c प्लस cos b। 2 cos c प्लस b बाई 2 cos c माइनस c, और ये आ गया sin c प्लस sin d। 2 sin c प्लस b बाई 2 sin c माइनस cos c माइनस b। तो ये आ गया 2 cos c प्लस b बाई 2 cos c माइनस b बाई 2 cos 3x, 2 sin c प्लस b बाई 2 cos c माइनस b बाई 2 प्लस sin c, 2 cos 3x cos x, 2 sin 3x cos x प्लस sin c। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? cos 3x। या cos 3, cos 3 क्या गलती की? तो ये हमारा प्रूव हो गया cos 3। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3, और इस बार आपके लिए इजी कर दिया। 3.3 तक में से ही आएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से। हाँ एग्जाम्पल और क्वेश्चन, ठीक है। मिसलेनियस की मैं प्रॉब्लम करवा देता हूँ, लेकिन आएगा इसमें से। टेस्ट का टाइमिंग वही 10 बजे आ सकते हो आप, 10 से 11, तो ऑफलाइन वाले तो, और ऑनलाइन वालों के लिए तो फिर आपने बोला 12 से 1, 12 से 1 ही रखेंगे फिर ऑनलाइन वालों की। आज नहीं जाना ना बेटा तेरे को कहीं पे भी? हाँ 3:30 से 5 के बीच में। पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मूले पूछूंगा, फिर उसके बाद तेरा सबसे पूछूंगा, फिर उसके बाद है ना तुम्हें एक्सरसाइज 3.3 यहाँ बैठ के पूरी करनी है तुम्हें, ताकि क्या तेरे एग्जाम में विद एग्जाम्पल आगे एग्जाम में मार्क्स आ जाए इस बार ये, और एक बार आने लग जाए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये
जो तेरे को पढ़ाना आता है एनालाइज वाला, तो ये यहाँ क्लास भी लेते हैं क्या? ले रहे हैं क्या? अभी अरे निशान की बात है तो मैं ये अरे तो एक काम करना, तू तो कहाँ है वो, उस वाले का नंबर इसको देना, एक बार है ना बात करना है कि भाई आप ऑफलाइन कोचिंग से ले रहे हो क्या? उसमें क्या बात है, किस से चालू कर, अभी तो कर, 11 पूरा करवा ली तो नहीं करवाओगे तो है ना, वो मौसी को दे देना, मौसी बात कर लेंगे, एक नंबर ले लेना, दे देना भाई। अभी ये 4 महीने के लिए तो कुछ तो कर ही है। चलिए भाई नेक्स्ट, प्रूव cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो फिर यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब इतनी भीड़ आ रही है तो फिर वो कोचिंग पे तेरे को आगे क्यों पढ़ा रहे हैं, आगे क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर वो नहीं होगा, फिर एम्बलेजन इसके जो इसके घर पे आ रहा है, कहाँ पर है? नंबर उसका फोन नंबर लेके आना ना, तो रहने दे, वो मेरे को लग नहीं रहा फोन, वो वैसे पढ़ाने जाता हो कभी कभी। अच्छा चलो चलो, फिर तो ले लेना, फिर तो यही ले लेना, इसकी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, अरे 4 महीने की दिक्कत है, फिर उसके बाद तो सब ले आऊंगा मैं, बढ़िया बढ़िया टीचर अगले साल। हाँ नहीं पढ़ाऊंगा ना, मेरे लिए थोड़ी लाना है, मेरे के लिए थोड़ी लाना है यार, ये थोड़ी मैनेजमेंट संभालेंगे। चलो भाई, cos c माइनस cos b, तो cos c माइनस cos b होता है -2 sin t प्लस b बाई 2, sin c माइनस b बाई 2, -2 sin c प्लस b बाई 2 sin c माइनस b बाई 2, और इधर sin c माइनस sin b 2 cos c प्लस b बाई 2 sin c माइनस b बाई 2 का होल, ये हमने इस तरह से लगा दिया। cos x माइनस cos y में फॉर्मूला लगा दिया, और sin x माइनस sin y में फॉर्मूला लगा दिया। और इसको स्क्वायरिंग कर दे, 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, 4 cos स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, भाई -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, तो 4 sin स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, कॉमन ले लिया भाई, 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा sin स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, क्या होता है बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1। तो आपका ये आ गया 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई, यही प्रूव करना, ये तो 1 हो गया अंदर, sin स्क्वायर एंगल सेम है ना, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो वैल्यू आ गया 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2।
चलिए ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। प्रूव sin 3x plus sin 2x minus sin x, this is equal to 4 sin x cos x by 2 और cos 3x by 2, 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2. Now LHS. sin 3x plus sin 2x माइनस sin x। अब मैंने तुम्हें अभी बोला था ना, ओड ओड में लगा दो भाई, sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x। sin 3 माइनस sin 3 क्या होता है बेटा? 2 cos t plus d by 2 sin ये आ गया हमारा 2 cos 2x sin x, और sin 2x को मैं क्या लिखूंगा? cos 2 sin x cos x। हाँ कौन भाई, sin 2x को मैंने को लिख दिया 2 sin x cos x। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 sin x कॉमन आ रहा है। अंदर बचा cos 2x प्लस cos x। अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अब एक ओड आ रहा है एक इवन आ रहा है, लेकिन लगाना ही पड़ेगा। ये आया आपका cos c प्लस cos d, क्या हो गया? अरे साइन कहाँ से आ गया cos c प्लस cos d में? 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ये आ गया 4 sin x cos 3x बाई 2 और cos x बाई 2, 4 sin x cos 3x बाई 2 और cos x बाई 2। ये इसका फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन सही है, लिख लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट। भाई फॉर्मूले याद है तो देखो इजीली होते जा रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। हर जगह सी डी वाले फॉर्मूले या sin 2x cos 2x वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, बस इसी का ही कमाल है और किसी का भी कमाल नहीं है। नेक्स्ट। प्रूव sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x cos x cos 2x sin 4x।
ये हमें प्रूव करना है। साइन 4x, अब देखो सारे ओड है, अब यदि सारे ओड है तो फिर एक चीज और देखते हैं, x मतलब 1 3 5 7 आ रहा है, तो हम दो ऐसे पेयर लेंगे जिनका सम सेम आ रहा है। जैसे 1 और 7 का सम कितना आ रहा है, और 3 और 5 का सम, तो इन दो दो के पेयर लेंगे, ठीक है ना। यदि आपके सारे ओड आ रहे तो LHS, अब मैं लूंगा साइन x और साइन 7x को एक साथ, और साइन 5x, तो एक काम करो, बड़ा बड़े पहले लिखिए, साइन 7x प्लस साइन x, और साइन 5x प्लस साइन 3x, ये इस तरह के दो पेयर लिया। अब दोनों में साइन c प्लस साइन b लग रहा है, तो 2 साइन c प्लस b अपॉन 2 कोस c माइनस b अपॉन 2 साइन c प्लस b अपॉन 2 कोस c माइनस b बाई, ये हमने साइन c प्लस b बाई 2 साइन कोस c माइनस b बाई 2 लगा, तो ये आ गया 2 साइन 4x कोस cx, 2 साइन 4x कोस cx, 2 साइन 4x को बना दिया, तो अंदर बचा कोस 3x प्लस कोस 3x प्लस कोस x। अब हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कोस c प्लस कोस dy, कोस c प्लस कोस dy, तो 2 साइन 4x 2 कोस c प्लस b बाई 2 कोस c माइनस b, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 साइन 4x, यही प्रूव करना था हमें, कोस 2x, ये इसका प्रूफ लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्रूव ये प्रूव करना है, साइन 3x प्लस साइन x मल्टीप्लाइड बाय साइन x प्लस कोस 3x माइनस कोस x मल्टीप्लाइड बाय कोस LHS। यहाँ पर क्या लगेगा, साइन c प्लस 2 साइन डिवाइड टू साइन c प्लस साइन d, फिर c माइनस d बाई 2, बोलो इसमें कोस c माइनस कोस d में कोस बड़ा आ रहा है, c बड़ा आ रहा है, d बड़ा आ रहा है,
सी बड़ा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई, तो यह आ गया 2 sin 2x cos x sin x, ये प्लस माइनस माइनस 2 sin 2x sin x cos x, और ये तो सेम आ गया, तो इक्वल टू 0, दोनों सेम है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट लास्ट कॉलम, तो फिर मिसलिनियस की सारी प्रॉब्लम हो गई, एक एग्जांपल को छोड़ के, 2 एग्जांपल को छोड़ के, और लास्ट के 3 क्वेश्चन को छोड़ के, वो अपन मंडे मतलब कल से करेंगे। ठीक है, आज मैंने आज तक के लिए बोला था कि भाई आज तक जो पढ़ाऊंगा वो आएगा, तो एक क्वेश्चन नंबर 6 और करवा देता हूँ मैं। मिसलिनियस, अरे एक ही बात है बेटा, मिसलिनियस में भी वही कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन चलो मैं नहीं दूंगा, मैंने मना कर दिया ना, नहीं दूंगा, बस 3.3 तक दूंगा मैं, चलो। इसको क्या प्रूव करना है, यही बात। 10 6 चलिए भैया LHS, चलो कर देते, डायरेक्टली कर देते, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x माइनस 5x बाई 2, इधर भी साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin 9x प्लस 3x बाई 2 cos 9x माइनस 3x बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos सी प्लस cos डी, 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 cos प्लस 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2 और cos 9x माइनस 3x बाई 2, तो ऊपर आ गया 2 sin 6x cos x, 2 sin 6x cos 9 माइनस 3x, 2 cos 6x cos x, 2 cos 6x cos 3x, ऊपर से sin 6x कॉमन आ गया, 2 sin 6x, तो अंदर बचा cos x प्लस cos 3x, नीचे से कॉमन आ गया 2 cos 6x, तो बचा cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, ये है भाई आज का काम, लिख लीजिए।
तो ये मैंने टेस्ट का सिलेबस आज तक का जो जो देना है वो आज से करवा दिया, कल फिर हम उसके आगे चालू करेंगे। चलिए भैया।